हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। हम बात कर रहे थे क्लाइडोस्कोप की और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द वाइट एपिसोड, जो क्लाइडोस्कोप का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एपिसोड है। सो द वाइट एपिसोड द हाइस्ट की शुरुआत होती है लियो की टीम से। वो पूरी तरह से रेडी होते हैं रॉजर की तिजोरी चुराने के लिए। रॉजर की नज़र कैमरा पर होती है। वो अपनी तिजोरी पर घर बैठे नज़र रख रहा होता है। FBI भी पूरी तरह से एवा पर नज़र रख रही होती है। टीम लियो चोरी करने के लिए निकल पड़ती है। न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा तूफान भी आया होता है और उसी का फ़ायदा टीम लियो उठाती है। जूडी को एक टनल के पास उतार दिया जाता है और वो उस टनल में उतर जाती है ताकि वो वहाँ जाकर एक विस्फोट कर सके, क्योंकि वो टनल तिजोरी से जुड़ी हुई है। बॉब स्टेन रास्ता साफ करते हैं। लियो और एवा ऊपर की तरफ जाते हैं। बॉब और स्टेन भी एक लिफ्ट से ट्रॉली लेकर ऊपर जाते हैं। उन सभी ने SLS का यूनिफॉर्म पहना होता है। स्टेन और बॉब मधुमक्खियों को लेकर उतर आते हैं और तिजोरी की तरफ जाने वाले रास्ते पर उन्हें सेट कर देते हैं ताकि कैमरा को मधुमक्खियों की वजह से कंफ्यूज करा जा सके। उनकी हलन चलन रॉजर की हलन चलन से मिल जाएगी और रॉजर को कैमरे में कुछ भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसके टेबल के नीचे नकली इमेजेस का कैमरा फिट किया गया होता है। लियो नकली फेस मास्क से रॉजर को तिजोरी तक का रास्ता खोल देता है, लेकिन जब तक जूडी विस्फोट नहीं करती वो अंदर नहीं जा सकते और टाइम खत्म करने से पहले अगर काम नहीं हुआ तो वो तिजोरी का रास्ता फिर से बंद हो जाएगा और इसीलिए एवा विस्फोट कर देती है। जूडी और आरजे टनल से फटाफट से निकल जाते हैं। बॉब और स्टेन तिजोरी खोलने लगते हैं। हैना रॉजर को कहती है कि उसे कैमरा पर नजर रखने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ ध्यान रख रही है। फाइनली तिजोरी खोलने के बाद बॉब और स्टेन बॉन्ड्स निकाल लेते हैं और वो सभी ट्रॉली में रखकर ऊपर की तरफ भेज देते हैं। एवा उसे जूडी को दे देती है। जब तक वो रॉजर की प्राइवेट तिजोरी खोल रहे होते हैं, एवा FBI को छलावा देने के लिए उन्हें 59th फ्लोर पर बुलाती है और वहाँ पर ऑलरेडी सेट किए हुए छोटे छोटे विस्फोट करती है ताकि नजान को लगे कि गोली चल रही है। नजान साइमन के साथ वहाँ पर पहुँचती है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ये सब कुछ एवा का छलावा था। एवा ने नजान को सिर्फ बेवकूफ़ी बनाया था। नजान को अचानक से कुछ आवाज़ें आती हैं जो दीवार की दूसरी तरफ होती है। वो दीवार तोड़कर जब वहाँ देखती है तो उसे पता चलता है कि कोई SLS की नकली इमेजेस को कहीं ट्रांसफॉर्म कर रहा है। वो कैमरा में लगे हुए सारे वायर्स निकाल देती है, जिसकी वजह से रॉजर को सब कुछ असली इमेजेस में दिखने लगता है। वो अपने बेटे से बात कर रहा होता है, तभी वो ये सब देख लेता है। हैना का कॉल आता है, वो उसे वहाँ पहुँचने को कहता है। लियो को मैसेज आता है कि रॉजर को पता चल गया है। जूडी आरजे तक ये बॉन्ड्स पहुँचा देती है, बट बीच में हैना उसे ले लेती है और वो सभी अपनी बहन के साथ मिलकर चेंज कर देती है, यानी कि असली बॉन्ड्स हैना ने लिए होते हैं। वो बॉन्ड्स को बदलकर वापस लिफ्ट में डाल देती है। आरजे को कुछ भी पता नहीं होता है, वो बॉन्ड्स रिसीव कर लेता है। वहाँ स्टेन और लियो बॉब एक और तिजोरी खोल रहे होते हैं, बट बॉब वहाँ से चला जाता है और उन लोगों को वहीं फंसा देता है। जूडी को लेकर वो जब भाग रहा होता है तो उसे नीचे आरजे मिलता है, तो वो उसे भी मार गिराता है। आरजे बॉब को गोली मारने वाला होता है, तभी जूडी आरजे को मार देती है। जूडी को मजबूरी में एक कदम उठाना पड़ता है, जिससे उसे बहुत बुरा लगता है। स्टेन और एवा नीचे उतर जाते हैं, बट लियो वहीं रहता है। जूडी और बॉब आरजे को डस्टबिन में डाल देते हैं और ये सब कुछ स्टेन देख लेता है। इससे पहले कि बॉब उसे मार दे, वो वहाँ से भाग जाता है। स्टेन छप जाता है और जूडी पीछे से आती है और बॉब का गला घोंट देती है, क्योंकि जूडी स्टेन को बचाना चाहती थी। वो वहाँ से उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। एवा बॉन्ड से भरा ट्रक लेकर किसी तरह वहाँ से निकलती है, तभी FBI ऑफिसर नजान वहाँ आ जाती है और उसे एक गोली भी लग जाती है, लेकिन एवा रुकती नहीं है और वो वहाँ से भाग जाती है। एवा को रास्ते में बॉब दिखता है, लेकिन वो वहाँ से भाग जाती है क्योंकि FBI उसके पीछे होती है। बॉब को अचानक से होश आता है, मगर वो सांस नहीं ले पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो एक पेन से अपने गले में छेद कर देता है, जिससे अब वो सांस ले पा रहा होता है। वहाँ लियो को रॉजर का आदमी पकड़ ही लेता है, मगर हैना वहाँ पर आकर उसे बचा लेती है। वो लियो को बता देती है कि उसने बॉन्ड्स ले लिए हैं ताकि वो वापस त्रिवेणी को ये बॉन्ड्स दे सके। त्रिवेणी लियो को नहीं छोड़ेगी अगर वो बॉन्ड्स चुरा लेगा तो, इसलिए हैना वो बॉन्ड्स उन्हें वापस देना चाहती है और ये सारा प्लान वो उसे बताती है। लेकिन लियो उससे खुश तो नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान लेता है क्योंकि उनके पास अब टाइम नहीं होता है। वो हैना से भी आखिरी बार ही मिल रहा होता है। उसके बाद लियो रॉजर की प्राइवेट तिजोरी तक जाता है
और उसे खोलकर उसमें 24 साल पहले चुराया हुआ नेकलेस रख देता है, जिसकी वजह से उसने अपनी फैमिली खोई थी और 17 साल की सज़ा काटी थी, ताकि दुनिया को पता चल सके कि ये सारा काम रॉजर का था। लियो तो बस एक जरिया था और एपिसोड वाइट यहीं ख़त्म हो जाता है। वैसे तो यहाँ पर कई सारे अनफोल्ड क्वेश्चंस भी ख़त्म होते हैं। बदले की आग में सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन बॉन्ड्स का आखिर हुआ क्या? हैना के पास बॉन्ड्स थे, क्या उसने वापस दिए भी या नहीं? और लास्ट में लियो को किसने शूट किया? ये सारे क्वेश्चंस इसी के साथ ख़त्म हो जाते हैं। स्टेन और जूडी का क्या हुआ, ये सब हमें अभी कुछ भी नहीं पता है। और काइडोस्कोप के सारे एपिसोड्स यहीं ख़त्म हो जाते हैं। 8वें एपिसोड में से सबसे मेन एपिसोड है द वाइट एपिसोड, क्योंकि इसी में सब कुछ बताया गया है कि आखिर में बॉन्ड्स किसके पास थे और चोरी कैसे हुई। एनीवेज, क्या पता हमें आगे फ्यूचर में इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएं। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।